वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप सोसाइटी में घर खरीदने जा रहे हैं विद पार्किंग और आपको पता नहीं है कि ओपन क्या होता है, स्ट्रीट पार्किंग किसको कहते हैं, गैरेजेस मतलब क्या, और फिर जो पोडियम पार्किंग भी रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के पार्किंग्स हैं। तो पार्किंग के रूल क्या है, स्ट्रीट पार्किंग खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बिल्डर बेच सकता है नहीं बेच सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और लेते समय क्या देखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहते हैं या कई बार खरीदने के बाद भी लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो उन सारे दोस्तों के लिए आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले जान लेते हैं कि स्टिल पार्किंग किसको कहते हैं। स्टिल पार्किंग मीन्स अभी जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है, 100 के अबव सोसाइटीज़ है, मतलब 100 के अबव अगर सोसाइटी में फ्लैट है लेकिन उतना पार्किंग लोगों को नहीं मिल सकता, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर को एम्प्टी रखते हैं और उसको पार्शियली ओपन रखते हैं ताकि गाड़ी का मूवमेंट इजीली हो सके। और अगर आप प्लान देखोगे तो उसमें G3, G+3, G+4 ऐसे आपको वहाँ पे प्लान में दिखेगा। इट मीन्स ग्राउंड फ्लोर ओपन रखा है पार्किंग के लिए, दैट्स कॉल्ड स्टील पार्किंग, और फिर फर्स्ट फ्लोर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। यूजुअली ये 8 फीट हाइट फ्लोर रहता है और प्लान में कैसे बताया गया है मैंने आपको बता दिया। कि सेकेंड आता है कि रूल्स क्या है स्टील पार्किंग के लिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोई लोग पार्किंग खरीद लेते हैं बिल्डर से लेकिन पता ही नहीं कि रूल क्या है, या कई बार अगर अलर्ट किया भी जाता है सोसाइटी से लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना जानने की वजह से बाद में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। तो पहला है कि अगर आपने स्टील पार्किंग लिया है, आपको अलर्ट हुआ है, तो उसको सिर्फ पार्किंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना है, दूसरे किसी भी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जो नौकर होते हैं, सर्वेंट्स, उनका रहने के लिए वहाँ पे वो थोड़ा सा बंद कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं स्टील पार्किंग को, अगर उनको अलर्ट किया है, उन्होंने खरीदा है तो, और उसको सर्वेंट क्वार्टर बना देते हैं, तो ये टोटली इलीगल है, उसको नहीं करना है, ये रूल है ही नहीं। तीसरा होता है कि अगर मैंने पार्किंग लिया हुआ है और मेरे पास व्हीकल नहीं है, आइदर 2 व्हीलर भी नहीं, 4 व्हीलर भी नहीं है, तो उस जगह में मैं अपना सामान रख देती हूँ बिकॉज वो पार्किंग मेरा है, ऐसा रिजर्व है वो दिखाने के लिए, लेकिन ये ही टोटली इलीगल है। कई लोग क्या करते हैं सोसाइटीज़ में कि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं उनके स्टील पार्किंग एरिया में। कई लोग ऑफिसेस बना देते हैं, कई लोग कैफ़े खोल लेते हैं, कई लोग कैंटीन बना देते हैं, फूड बिजनेस करते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है, प्लान में ऐसा अप्रूव ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी लोग अपने पार्किंग में ऐसी सारी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं जिसको आप एज पर रूल्स नहीं कर सकते हैं। अभी इसके अलावा ये है कि अगर 100 से लेके 1000 स्क्वायर फुट मीटर तक अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लान बना रहे हैं, तो इसमें एटलीस्ट आप लोगों को स्टील पार्किंग का एरिया रखना पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी। जैसे दिल्ली में ये कंपलसरी किया है बिकॉज अगर इतने लोग वहाँ पे रहने आने वाले हैं तो उनके ऑब्वियसली व्हीकल्स तो होगी ही, तो उसकी प्रोविजन भी बिल्डर को या डेवलपर को करके रखनी पड़ेगी, दैट इज़ द रूल। नेक्स्ट रूल ये है कि ये जो पार्किंग स्टील पार्किंग एरिया रहेगा, ये एफएसआई में या फ्लोर स्पेस रेशियो में कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, उसको आप एक्स्ट्रा नहीं दिखा सकते हैं। और इवन अगर डेवलपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उसको ये प्रोविजन करके रखना पड़ेगा कि सपोज वो 100+ की बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें 100 फ्लैट्स है, 150 फ्लैट्स है, या छोटे भी कई छोटे भी फ्लैट है, लेकिन उसको सबको एटलीस्ट एक पार्किंग तो मिलना चाहिए, और फिर ये प्रोविजन उसको करके रखनी पड़ेगी। और जब भी सोसाइटी के पास ये अलॉटमेंट के लिए आता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये स्टील पार्किंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो होना चाहिए। सो दैट आर द रूल्स। अभी थर्ड हम जानते हैं कि बिल्डर स्टील पार्किंग को बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, मतलब हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। पार्किंग को कॉमन फैसिलिटी में कंसिडर किया है, जैसे कि बाकी के फैसिलिटीज रहते हैं, जिम है, कई बार एक्टिविटीज़ रूम रहते हैं एक्स्ट्रा, कई जहाँ पे स्विमिंग पूल रहते हैं, तो ये अलग से नहीं होता है, ये ऑलरेडी फैसिलिटी में कंसिडर किया हुआ रहता है कॉमन फैसिलिटी में। अगर आप रियल इस्टेट एक्ट देखोगे कई सिटीज़ का या कई स्टेट का, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि पार्किंग फैसिलिटी कॉमनली कंसिडर किया है, इसके लिए ये अलग नहीं है। सेकेंडली ये पार्किंग एरिया जो है वो फ्लोर एरिया रेशो में जैसे एफएसआई में भी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसके लिए डेवलपर को कोई भी राइट्स नहीं है कि वो अलग से लोगों को चार्ज करे, अलग से लोगों को पैसा ले, क्योंकि अगर आप केस स्टडीज भी कहीं देखोगे तो बिल्डर लोगों से 1 लाख रुपए, कई कभी कभी तो 2 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा ले लेता है बिकॉज वो उनको पार्किंग की प्रोविजन करके देता है, और वो बताता है कि नहीं आपको पार्किंग मिलेगा, लेकिन उसका एग्रीमेंट या उसका किधर भी रिटर्न में नहीं रहता है,
और फिर बाद में सिर्फ एक सिंपल अलॉटमेंट लेटर दे देता है, और फिर बाद में जिसने घर खरीदा है वो सोसाइटी के साथ उनका डिस्प्यूट शुरू हो जाता है कि मैंने पार्किंग खरीदा था, ये पार्किंग मेरा है, नंबरिंग वगैरह वो सारे ब्ला 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 इशू शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली राइट बिल्डर को है ही नहीं। महारेरा हैज़ रिसेंटली अनाउंस नोटिफिकेशन की जिसमें यह बताया गया है कि ओपन पार्किंग को बिल्डर बेच भी नहीं सकता या कोई उसको खरीद भी नहीं सकता, बिकॉज ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। सोसाइटी जब भी कन्वेंस करवाती है, कन्वेंस डीड भी करवाती है, डीम कन्वेंस भी करवाती है, तो ये एरिया उसके इंक्लूड ही आता है, वो सेपरेटली शो नहीं करता है। इसके लिए बिल्डर इसको बेच नहीं सकता। तो भाइयों, अगर आप खरीदने जा रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि बिल्डर आपसे अगर पैसा ले रहा होगा स्टील पार्किंग के लिए तो वो पैसा प्लीज़ ना दे। अभी अगर आपको बिल्डर ऐसे इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं आपको स्टील पार्किंग का एरिया मिलने वाला है या आपको अलग से उसका पैसा देना पड़ेगा, तो आपको उस केस में क्या चेक करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हो और बिल्डर ऐसे इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपको फ्लोरिंग प्लान पूरा देखना है। एक तो पहला अप्रूव प्लान, बिल्डिंग का अप्रूव प्लान क्या है वो देखना है, फ्लोरिंग प्लान, फिर उसने कैसे एक्चुअली प्लान अप्रूव करवाया है, उसमें स्पेशली अलॉटेड दिखता है क्या साइज वगैरह स्टील पार्किंग का, ये आपको पूरी तरीके से देखना ज़रूरी है। अगर आपको उस टाइम में कुछ दिक्कत है समझने की, तो जिसको ये फ्लोर प्लान के बारे का नॉलेज है उसको आप साथ में लेके ज़रूर जाइएगा, ताकि वो आपको इजीली बता सके कि बिल्डर ने कौन सा प्लान वहाँ पे अप्रूव करवाया है। सेकेंडली, जब भी स्टील पार्किंग वाली बिल्डिंग रहती है तो लोगों को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहेगी या सेफ्टी के मैटर थोड़े से लोगों को इश्यूज लगते हैं, इसके लिए लोग खरीदना नहीं चाहते। बट उसमें बिल्डर को अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग है वो वेल डिज़ाइन है और सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है, ये अंडरटेकिंग बिल्डर को दिखाना पड़ेगा। और ये सारे जो नेसेसरी थिंग्स है, ये जब भी आप घर खरीदने जा रहे हो अलॉन्ग विद स्टील पार्किंग, तो आपको ये डिटेल्स देखने ज़रूरी है कि जो भी उसने बताए हैं क्या उसने उसके अंडरटेकिंग में डाले हैं कि नहीं डाले हैं, वो सब चेक करके ही आपको स्टील पार्किंग का आगे का डिसीजन लेना है। अभी ये करते समय और एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा कि उसका लोकेशन, उसका नंबर ऑफ कितने स्टील पार्किंग उसने उसके बिल्डिंग में दिखाए हैं, साइज़ कितना है, ये सारा अगर उसने एग्रीमेंट में आपको डाल के दिया है तो आप उसको श्योर मान सकते हैं। बट बिल्डर भी उतने ही स्मार्ट रहते हैं, वो उसका एग्रीमेंट नहीं बना सकते या एग्रीमेंट अभी के इसमें नहीं बना सकते, पहले पुराने इसमें शायद बनाते थे, बट अभी का जो अमेंडमेंट आया है उसके अनुसार बिल्डर बेच नहीं सकता है, तो वो एग्रीमेंट में आपको डाल के ही नहीं देगा। तो अगर आप महारेरा का साइट देखोगे तो उसमें भी ये सारी नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ कर दिए है कि बिल्डर स्टील पार्किंग को बेच भी नहीं सकता और कोई उसको खरीद भी नहीं सकता। तो आपको ये सारा चेक करवा लेना है आपके एग्रीमेंट में, अगर वो ऐसा करवाने जा रहे हैं तो बी केयरफुल। स्टील पार्किंग खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, उसके रूल्स क्या, रेगुलेशन क्या, वो भी मैंने आपको बता दी है। स्टील पार्किंग किसको कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हम मुंबई और पूना में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुंबई में हम ज़्यादा एक्टिव हैं, तो अगर मुंबई में आपको सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी सर्विस चाहिए होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।